सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स धारकों के साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो प्रमुख और बड़ी खबरें लेकर आई हूं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। पेंशन में वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। क्या सरकार बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे सकती है? यानी क्या आखिरकार सरकार पेंशन बढ़ोतरी के फैसले को मंजूर कर सकती है? इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर है कि जल्दी मिलेगा 18 महीने के डीए एरियर का पैसा। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। डीए एरियर्स को लेकर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। किस तरीके से और कब से 18 महीने का बकाया डीए एरियर आपके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी सामने आई है। कर्मचारियों के लिए 5 बड़े फायदे भी बताए गए हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसे शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने पेंशन धारक दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे भी जान पाएं कि आखिरकार पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंदर वृद्धि को लेकर क्या स्थिति है। क्या सरकार अंततः बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे सकती है और इसको लेकर कौन सी अपडेट आई है? कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 भारत भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन रेखा रही है। वर्षों से इस योजना के तहत पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। 2025 आ चुका है और बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आखिरकार इस वृद्धि को मंजूरी देगी? ईपीएस 95 पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति, उनकी मांगे, चुनौतियां और अपेक्षा के बारे में अब जानकारी सामने आ रही है। 1995 में शुरू की गई इस योजना के तहत पेंशन भोगियों को हर महीने औसतन 1000 से 3000 रुपए मिलते हैं, लेकिन आज के समय में यह राशि बेहद कम है। मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत के कारण यह पेंशन जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। अब 2025 में पेंशन वृद्धि की मांग तेज हो गई है। कई संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर कम से कम 17,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी और यूनियन का कहना है कि अगर बढ़ोतरी नहीं हुई तो लाखों वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहेंगे। सरकार ने पेंशन भोगियों की चिंता को स्वीकार किया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी वृद्धि को लागू करने के लिए वित्तीय योजना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर पेंशन फंड पर पड़ेगा। विचार विमर्श जारी है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देरी के पीछे बड़ी चुनौती वित्तीय दबाव की है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वृद्धि से सालाना हजारों करोड़ का बोझ बढ़ सकता है। सरकार को पेंशन भोगियों की मांग और फंड की स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर बिना वित्तीय योजना के बढ़ोतरी लागू हुई तो भविष्य में भुगतान में बाधा आ सकती है। 2025 में 3 संभावित परिदृश्य सामने हैं। पहला है, सरकार क्रमिक वृद्धि की घोषणा कर सकती है। दूसरा है, पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ सकती है। तीसरा है, वित्तीय सीमाओं का हवाला देकर फैसला टाल सकती है। सबसे संभावित विकल्प चरणबद्ध वृद्धि है, जिससे पेंशन भोगियों को कुछ राहत मिलेगी और फंड पर दबाव भी कम होगा। पेंशन भोगियों की मांग सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि जीवन यापन के लिए है। भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत के कारण मौजूदा पेंशन बेहद कम है। उल्लेखनीय वृद्धि से राहत मिलेगी और सरकार पर विश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि सरकार बजट सत्र या चुनावी वर्ष में फैसला ले सकती है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह कदम बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है कि 18 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद यह फैसला लिया है। रुका हुआ डीए एरियर अब कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि उनके योगदान का सम्मान भी है। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को 4 चरणों में लागू करने का निर्देश दिया है। पहला, सभी मंत्रालय अपने कर्मचारियों की सूची बनाएंगे। दूसरा, सूची का वेरिफिकेशन होगा। तीसरा,
डीए की सटीक गणना होगी और चौथे चरण में राशि सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर होगी। इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग समिति भी बनाई गई है ताकि देरी न हो। बजटीय आवंटन भी तय हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय के लगभग 5,000 कर्मचारियों के लिए 10 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय के 3,000 कर्मचारियों के लिए 7 करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 8 करोड़ और रक्षा, रेलवे व डाक विभाग के लिए कर्मचारियों की संख्या के अनुसार बजट तय किया गया है। इससे 5 बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, तुरंत आर्थिक राहत, जिससे घर परिवार का खर्च पूरा होगा। दूसरा, मनोबल में बढ़ोतरी, रुकी हुई राशि मिलने से उत्साह बढ़ेगा। तीसरा, शिक्षा और इलाज में सहारा मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर खर्च संभव होगा। चौथा, निवेश का अवसर, एफडी, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकेगा। पांचवा, जीवन शैली में सुधार होगा और परिवार की जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये बड़ी खुशखबरी